गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन लेते हैं सी सेट का, जो कि 2019 में पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसको करने के लिए आपको जो वो पता होना चाहिए, जैसे ऑर्डिनरी ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं और डेज कैसे निकालते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को जो बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको जो वो पता होना चाहिए कि जैसे फर्स्ट ये जो डे होता है ईयर का, और अगली साल जो ईयर का जो फर्स्ट डे आएगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे जो वो और डे क्या निकलता है एक साल में, लीप ईयर में और डेज कितने निकलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। मतलब एक कैलेंडर का जो वो बहुत ही ज़्यादा तो नहीं लेकिन ईजी लेवल है। चलिए देखते हैं कि आपको कैसा क्वेश्चन लगता है। स्टार्ट करते हैं। विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2019 सॉरी 2009। ये पूछा है कि कौन सा ईयर जो वो इस 2009 जो ईयर था इसके बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है। अब देखिए इक्वल होने के लिए हमें क्या चाहिए? इक्वल होने के लिए हमें चाहिए या तो मतलब कि 2019 को देखिए, ये तो ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है। 2012 जो है, 2012 जो है वो बीच में वो लीप ईयर है। तो हमें जब वो एक ऑर्डिनरी ईयर दिया है, ये बोल रहा है कि ऑर्डिनरी ईयर है तो इसको जो वो मतलब कि इसके जैसा ईयर जो वो आगे कौन सा आएगा? 2018 आएगा, 2017 आएगा, बिल्कुल सेम कैलेंडर होना चाहिए उसका भी। 2016 आएगा, 2015 आएगा, तो इनमें से कोई एक होगा। तो देखिए इस सेम होने के लिए कैलेंडर को हमें पहले सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए। एक तो जो फर्स्ट डे है, एक तो जो ईयर का फर्स्ट डे है वो सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है, सीधी जैसी बात है कि अगर जो वो 2009 का जो वो फर्स्ट डे मंडे था, तो अगर मैंने जो वो किसी और ईयर को सेम करना है तो उस ईयर का भी जो वो फर्स्ट डे वही होना चाहिए, मंडे होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डे भी सेम होना चाहिए, तभी तो सेम कहलाएगा। और दूसरी बात, वो जो वो अगर ऑर्डिनरी ईयर है, जैसे 2009 जो वो हमने पता किया कि ऑर्डिनरी ईयर है, तो जो हमारा जो सेम ईयर आगे निकलेगा वो भी ऑर्डिनरी ईयर ही होगा। ठीक है, लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर में जो वो 366 डेज होते हैं और ऑर्डिनरी में जो वो 365 होते हैं। तो दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास जो वो लीप ईयर होना, अगर लीप ईयर है तो दोनों ही लीप ईयर हो, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो दोनों ही ऑर्डिनरी ईयर हो। और एक बात और कि जैसे फर्स्ट डे होता है वही जो वो दूसरे ईयर का भी फर्स्ट डे होना चाहिए, फर्स्ट डे जो वो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले और डेज की बात करते हैं। और डेज कैसे निकालते हैं, याद रखिए। और डेज वैसे तो आप ऐसे निकालते हैं, 365 को जो वो 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, वन जो वो एक और डेज निकल जाएगा। देखिए कैसे, 7 365 है, 7 5 जा होता है 35, और 1 जो वो यहाँ पे बचा 15 आ गया, 7 2 जा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 14, तो ये जो नीचे बचा 1 रिमाइंडर, ये जो वो एक और डेज है, और डे है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑर्डिनरी ईयर की, 365 के जब मैंने और डे निकाले तो निकला 1 और डे। अगर मैं 366 के निकालूंगा तो निकलेंगे 2 और डे। ठीक है, याद रखिए जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें एक और डे होता है, और 366 और डे का मतलब है वो जो वो मतलब कि उसमें काउंट नहीं हुआ, जो कि पूरा वीक होता है उसमें जब वो काउंट नहीं हुआ, मतलब कि एक दिन जो वो बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे 366 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 और डे जो वो लीप ईयर में निकलते हैं। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए 2009 के बाद हमने काउंट करना है। ठीक है, 2009 जो वो एक क्या था, ऑर्डिनरी ईयर था। अब 2010 में चलते हैं। 2010 भी जो क्या है एक मतलब कि 2009 में मान लेते हैं कि फर्स्ट डे जो वो क्या था, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया मैंने कि 2009 में जो वो एक्स जो वो डे था, फर्स्ट डे जो वो कौन था, एक्स था। ठीक है, जैसे मंडे ट्यूसडे, इस 7 डेज होते हैं हमारे, तो इसमें से मान लिया मैंने कि एक्स है, कोई भी एक है। ठीक है, अब 2010 जो कि एक ऑर्डिनरी है, उसमें जो फर्स्ट डे होगा, क्योंकि एक और डे है तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ गया तो यहाँ पे x+1 हो जाएगा। समझिए, यहाँ पे एक और डे था ऑर्डिनरी ईयर में। ऑर्डिनरी ईयर जो वो कौन था, देखिए 2009 यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर है, तो 2010 देखिए, अभी 2010 का फर्स्ट डे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फर्स्ट डे अभी जो वो जैसे लीप ईयर होता है कोई, तो लीप ईयर में जो फरवरी जो वो कितने डेज का होता है वहाँ पे 29 का होता है। अभी यहाँ पे फरवरी 2010 की बात नहीं हो रही है, वैसे तो ये ऑर्डिनरी ईयर है लेकिन फरवरी की बात ही नहीं हुई, अभी जो वो जनवरी फर्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कि मैंने जो x+1 किया, ये जो वो x+1 जो वो कहाँ से मैंने किया, ये जो मैंने 2009 का काउंट किया। ठीक है, क्योंकि एक दिन बढ़ गया, एक दिन बढ़ गया। अब 2010 की बात करेंगे 2011 में, मतलब कि 2011 में कौन सा डे आएगा, तो 2010 भी तो एक ऑर्डिनरी ईयर था, तो इसका मतलब है x+2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 2012 की बात करते हैं। 2012 में जो वो x+3 हो जाएगा। ठीक है, x+3 हो जाएगा। अब बात आती है 2013 की, यहाँ पे आप समझ गए तो यहाँ पे ही लॉजिक है। 2013 की जब हम बात करेंगे तो उसमें देखिए, अभी 2012 में जो वो x+3 आ रहे थे हमारे, मतलब कि अगर 2009 जब वो एक्स डे था, ठीक है, तो 2012 जो वो x+3, मान लो 2009 जो वो मंडे था, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो 2012 को जो वो थर्सडे होगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझिए। अब 2013 की जैसे ही हम बात करते हैं, तो 2000 जो 13 है, इसमें 2012 एक लीप ईयर था। लीप ईयर में 2 और डे होते हैं, तो 2013 में जब वो कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ जाएंगे।
तो x प्लस 3 के बाद जो वो सीधा ही x प्लस 4 नहीं आएगा, x प्लस 5 आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। बस यहाँ पे बात समझने की थी। बाकी अगर आप जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को करते हैं तो लीप ईयर आप पक्का छोड़ दोगे। ठीक है, 2014 की बात करते हैं तो x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। अगर 2015 की बात करते हैं तो x प्लस 7 हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा। देखिए 2015 ही पूछा है, 2015 नहीं पूछा है, 2015 तक हम पहुंच गए। 2015 में आ रहा है x प्लस 7। 2009 कितना था, 2009 था x, और 2050 कितना निकला है, x प्लस 7। आपको पता है कि आज जो वो अगर मंडे है, टुडे इज मंडे, आज अगर मंडे है तो मंडे जो वो कितने दिन बाद आएगा, 7 दिन बाद आएगा। मंडे जो वो 7 दिन बाद आएगा। तो वैसे ही 2009 में जो वो x था, तो मंडे सॉरी x जो वो कितने दिन बाद आएगा, उसमें 7 प्लस कर दो, उसमें 7 प्लस हो चुका है देखिए 2015। तो इसका मतलब है कि 2009 और 2015 जो वो इन दोनों का जो वो सेम ही कैलेंडर होगा, फर्स्ट डे सेम होगा और दोनों ही ऑर्डिनरी ईयर होंगे, क्योंकि 2015 भी ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी का मतलब है सिंपल ईयर है, 365 जो वो डे होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझिए इसको, 2015 जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2015 इज द राइट आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नंबर 136 इज एडेड टू 5b लिखा है बीच में, and the sum obtained 7a3 where a and b are integer, it is given that 7a3 is exactly divisible by 3. The only possible value of b is ओके चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आपने जो वो क्योंकि ये सी सेट होता है, सी सेट का जो लेवल होता है वो 10th लेवल तक ही आता है। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ज्यादा रीजनिंग टफ लेवल की नहीं आती है इसमें, मतलब मैथ्स जो वो 10th लेवल तक की होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ पे एडेड लिखा है, बी लिखा है बीच में, बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 4th 5th से जो वो आप लोग पढ़ते हैं। बस आपको जो वो देखने में थोड़ा सा अलग जैसा लगता है, तो इसको आप समझिए। जैसे 136 से बोल रहा है कि एड डी टू, इसमें ऐड करना है 5b7 में, तो मैंने कर दिया 5b7 तो प्लस 136, तो कितना आएगा, कितना आ रहा है, 7a3 आ रहा है, तो 7a3 आ रहा है। देखिए अब जब प्लस करना है 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 होता है 13 जो वो एक कैरी जो वो फॉरवर्ड आगे हो गई, तो यहाँ पे एक कैरी मैंने